हिंदू कॉलोनी में घर के बाहर कचरा डालने से मना करने पर नाराज मकान मालिक ने सफाई मित्र पर हमला कर दिया। घटना में एक सफाई मित्र के सिर में गंभीर चोट आई है तो दूसरा भी घायल हुआ है। घटना से नाराज नगरपालिका के सफाई मित्र स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शाखा की सभापति बबीता रघुवंशी के साथ बिरलाग्राम थाने पर पहुंचे, जहां सफाई मित्रों ने घटना को अंजाम देने वाले पिता पुत्र पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी। पुलिस ने मेडिकल के आधार पर पिता पुत्र पर हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि नगर पालिका के सफाई मित्र ई ब्लॉक निवासी राकेश पिता भेरूलाल और मंडी क्षेत्र निवासी शहजाद पिता अब्दुल रशीद बुधवार दोपहर 3 बजे हिंदू कॉलोनी क्षेत्र पहुंचे थे। चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और अधिकारियों का निरीक्षण चल रहा है, तो सफाई मित्रों द्वारा नालों और नालियों की सफाई सहित क्षेत्र की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब वह हिंदू कॉलोनी पहुंचे तो मनीष केरवार के घर के सामने सड़क पर दीवार की निकली पपड़ी का कचरा पड़ा था। जब सफाई मित्र राकेश ने मकान मालिक मनीष से कचरा सड़क पर डालने से मना किया तो यहां बहस हो गई। बहस के बाद जब राकेश और शहजाद बाइक पर बैठकर वापस जाने लगे तो मनीष केरवार और पिता ओम प्रकाश केरवार ने दोनों पर हमला कर दिया। राकेश के सिर में गहरी चोट आई। सरकारी अस्पताल में राकेश के सिर में 9 टाके और शहजाद को 3 टाके लगे। इस घटना की सूचना पर सफाई मित्र सहित सभापति बबीता रघुवंशी, स्वच्छता निरीक्षक कन्हैयालाल चौहान, सहायक स्वच्छता निरीक्षक कुशल धौलपुरे सरकारी अस्पताल पहुंचे। गंभीर मारपीट से नाराज सफाई मित्र बिरलाग्राम थाने पहुंच गए। यहां सभापति बबीता रघुवंशी के सामने सफाई मित्रों ने पिता पुत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी। यहां सभापति बबीता रघुवंशी के सामने सफाई मित्रों ने पिता पुत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी। बिरलाग्राम पुलिस ने मेडिकल के आधार पर राकेश की शिकायत पर 44 वर्षीय मनीष केरवार और पिता 65 वर्षीय ओम प्रकाश केरवार पर हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। चलो राकेश कल्याण पे हमला हुआ इंद्रपुर में। अच्छा, ऐसी बात थोड़ी होती है। बड़े बाहर घर थोड़ी गाड़ी के नीचे गिर गया तो फिर तो छोड़ना चाहिए, फिर भी नहीं छोड़ा। काम करने के बाद में तुम मारो ऐसे ये बंदे के काने तो बाबू बंदे के उठावना घर के और ऊपर से सही बात। ऐसे पुलिस वाला भी पड़ा ऊपर, ऐसा वो कॉलोनी में गिरा था हमारे ऊपर, तो भी कुछ भी नहीं करा है। क्या नाम है दादा? सजाद। कहाँ रहते हैं आप? बाला रंजी कुटिया। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? यार बचा रहे थे मेरे रोड पे ये पुते मकान के पुते का कच्चा रोड पर डाला खा था। अच्छा। खाली बोलने गए थे मैं वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज करने के बाद मैंने कहा चल दी हम पीछे जाके वार करा उन्होंने, पीछे से मारा? काय से मारा उन्होंने? क्या माना इसका हाथ में क्या था। अच्छा, ठीक। फिर आपको यहाँ कौन लाया? हमारे कर्मचारी लेकर। कर्मचारी लेकर। हाँ। अरे मैं मेरे साइड पे से काम बताने गया था, तो हिंदू कॉलोनी में मैं जैसे टर्न पे गया तो वो कचरा फेंक रखा था। तो मैंने उस घर मालिक को बोला कि मैंने कहा यार भैया ये कचरा रोड पे क्यों फेंका? तो बोले यार भैया, मैंने कहा यार भैया कचरा मत फेंको, हमारे अधिकारी लोग घूम रहे हैं और स्वच्छता चल रही है और मैं प्रभारी हूँ तो मेरी जवाबदारी है कि भाई बताने की। तो वो कह नहीं हम तो ये कचरा फेंकेंगे। तो मैंने कहा भैया यहाँ मत फेंको, या तो इसको कचरा गाड़ी में फेंक दो या कहीं ऐसी जगह फेंकोगे जो रास्ते में नहीं आए, किसको नुकसान नहीं पहुँचा है। मैंने कहा हमारे अधिकारी लोग घूम रहे हैं यार, तो मैंने हमें भी 2 बात कहेंगे, आपको भी कहेंगे और चालानी कार्रवाई करेंगे। आगे फिर उसके बाद में तो वो समझदार बन के मुझे अड़सठ बोलने लग गया, फिर गाली गलौज करने लग गया। फिर किरा भंगड़े बोले तेरी पुलिस जानता हूँ मैं तेरे को कि भंगड़े तू क्या है क्या नहीं है, बोले ज़्यादा समझदार बन गया क्या? अरे मैंने कहा भाजी ऐसा कौन सा गलत बोल दिया यार कचरे के मामले में यार। मैंने कहा कचरा, मैंने कहा हमारी जवाबदारी है यार भैया, हम साफ सफाई करते हैं और फिर आप कचरा कर रहे हो, फिर आप कंप्लेन करते हो कि भैया कचरा नहीं उठ रहा। फिर उन्होंने क्या करा? उसके बाद में फिर हम चलने लग गए, तो करीब थोड़ी सी दूरी गए होंगे, करीबन 10-12 कदम, तो उनने से पीछे से उनका लड़का छोरा आया वो, तो क्या मालूम क्या लेके आया, तो उनने मेरे साथी के गाड़ी के ऊपर बैठे गए उसके दे ली। उसके बाद में मैंने गाड़ी रोकी तो हम 2 ही गिर गए। फिर जैसे उठे तो उनने फिर मेरे भी दे ली और देते उसका बाप ने 2 ही मारा हमें और फिर भाग गया, वो अंदर चला गया। दोनों बाप बेटे थे? 2 ही बाप बेटे थे। अच्छा, कहाँ की घटना है? हिंदू कॉलोनी गरवाल फैक्ट्री के पास में। अच्छा, कौन कौन, क्या नाम है उनका? नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बाकी हाँ जानता हूँ कि केरवार है वो। अब उनका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ।
बस खाली इतनी सी समझाई दी थी और हम चलने लग गए तो पीछे से वार करा। क्या था मुझे भी नहीं मालूम। ठीक। भाई हाँ भाई, क्या नाम आपका? माया भाई। क्या हुआ था, क्या घटना घटी? वो ये दोनों खड़े हुए थे, हम कह रहे थे। कौन कौन दोनों? ये राकेश ने सेजाज। हाँ। और मैं इधर से आ रही थी। हाँ। तो भैया कह रहा है कि बोले काकी तुम्हारे को काम बता दो। मैंने कहा हो भैया चले जाएंगे। तो बोले तुम्हारी लाड़ी रद्दा आश्रम में बैठी। मैंने कहा हो भैया तुम कहाँ जा रहे है? तो बोले सेजाज को लेके इधर जा रहा। इधर से आया भैया वो दादा। तो क्या दादा ये कचरा यहाँ मत डालो। तो क्या तुम्हारे से हो जो उखाड़ लेना, तुम्हारे से क्या होएगा? चल जा। मैंने कहा भैया जा तू। मैंने कहा मत मुंह लगा अपन जा। मैंने कहा मैं आ रही तो मैंने उठा लूंगा कचरा। पीछे से गया वो छोरा पाइप सरिया लाया ऐसा लंबा कुछ ऐसा तलवार जैसा। नहीं राकेश के दिन पलट के देखा तो सेजाज के दिन खून निकल गया। गाड़ी तो नीचे, गाड़ी के नीचे ये आ गया नहीं, ये ऊपर आ गई गाड़ी। पड़ो को मारा, ये डोकरन पाइप से मारा वो सरिया से। पिताजी ने नहीं मैं कह रही, मैंने दादा तुम तो बुढ़े हो, तुम तो मत मारो, तुम तो छुड़ाओ इन छोरों को। तो भी नहीं छोड़ रही है डोकरा। हाँ इसे अंदर बोलना है, जैसे यहाँ अंदर बोलना है। सभी बोलो और क्या इसमें क्या है? पूछोगे अपनी तो बात मालूम है कि नहीं? जबरदस्ती नहीं करते तो सस्पेंड करते हैं। जो भरोसे तो काम पे जाएगा मोहल्ला बस्ती में। 5 बजे उठ के जाते हैं, अकेले पाए हो जाती है। सब अकेले जाते हैं, साथ में कोई रहता नहीं, कोई भी मार के भाग जाएगा। कल से हमारे भाइयों भी काम करती है, अकेला उसे तो मार के डाल देगा क्या नाले में? वो पत्ता था, पत्ते की भी ऐसा लंबा। तो मेरी बात सुनो सब जने, इधर आइए, इधर आ जाओ सब। आ जाओ। क्या मैडम, क्या हुआ, क्या घटना घटी आज? आज हमारे मेट और हमारे कर्मचारी पर ऐसे कचरा बाहर डाला हुआ था। इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि कचरा बाहर ना डालें, नहीं तो चालानी कार्रवाई होगी। तो उन्होंने इनसे मतलब आशब्द कहे और बोले तुमसे जो बने वो कर लो, हम तो कचरा यहीं डालेंगे। तो ये दोनों जने मतलब ये बता रहे हैं, मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन इनका कहना है कि दोनों अपनी मोटरसाइकिल से कि चलो ठीक है अब इनको समझाने से कोई मतलब नहीं, जाने लग गए। तो वो कुछ धारदार हथियार लाके उसने जानलेवा हमला किया इन दोनों पे और गलत सलत भी बोला। कौन व्यक्ति थे ये? कौन सी कॉलोनी? विद्यानगर के हैं कोई। क्या नाम है? मनीष खिरवाल। अच्छा। उन्होंने इन पे जानलेवा हमला किया और उनके पिता ने, माँ बाप बेटों ने मिलके। तो देखिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि एक तो नगर में हम सफाई चाहते हैं और सफाई में ये दिन रात मेहनत करते हैं और अगर इन्हीं पे ऐसी जानलेवा हमला करेंगे तो ये तो गलत ही है ना। तो मेरा नगर के नगर वासियों से भी निवेदन है कि अगर ये आपको समझाते हैं तो उनके पहली बात तो हमें ये कचरा करना ही नहीं चाहिए। बाहर कचरा क्यों डालते हैं? जब गाड़ियाँ आती है डस्टबिन में डालें। और अगर किसी कारण से आप डाल भी देते हैं तो कोई समझाता है तो उसको समझना चाहिए, ना कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहिए। और वैसे हमने थाने पे आके उनकी FIR लिखवा दी है और आप सबको बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि 307 उन पर धारा लगी है। ठीक है ना? तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। पूरी नगर पालिका दोनों पे कर्मचारी की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा केस हो चुका है, इससे पहले मेतवास में भी हमारे कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ है और ये दूसरा हमला ये यहाँ पे हुआ और ये हमला भी बहुत जानलेवा हमला हुआ। मतलब 60 टाके आए उनको, राकेश भैया को 9 टाके और वो एक और भाई को उसको भी लगी है, उसको भी शायद उज्जैन रेफर कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई नगर पालिका भी इस पे थोड़ा ध्यान दे और पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे, नहीं तो फिर क्या है कि समाज जन फिर एकता करके और फिर काम भी बंद किया जाएगा और फिर उग्र आंदोलन के लिए तैयार भी है हम लोग। देखिए मेरी बात सुनो, नगर पालिका तो आपका पूरा ध्यान दे रही है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के प्रतिनिधि ओपी भैया बाहर गए हुए थे। उनके पास जैसे ही फोन गया, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को बुखार आ रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे फोन लगाया मैं तुरंत आई। मैं सरकारी हॉस्पिटल गई, वहाँ से मैं इन सबको लेके यहाँ पर आई हूँ। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और रिपोर्ट के उसके आधार पे मैंने 307 भी लगवाई है। तो आप ये टेंशन मत लें, नगर पालिका पूरा आपके साथ कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई है सर, क्या है पूरा मामला? आज नगर पालिका के कुछ कर्मचारी साफ सफाई कार्य के लिए इंदुपुरी कॉलोनी गए थे। वहाँ पर कुछ रोड पर किसी ने कचरा फेंक रखा था, जिस पर से हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ। सामने एक पर्सन ने उन पर जानलेवा हमला भी किया, जिस पर से दोनों कर्मचारियों को चोटें आई सिर में। दोनों का अस्पताल में एडमिट भी है और एक को हम थाने लेकर आए हैं, उनकी तरफ से FIR लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन है आरोपी? कौन से?
आरोपी एक मिनट, आरोपी का अभी तो नाम आया है मनीष, पिता ओम प्रकाश केरवार, निवासी इंदुपुरी कॉलोनी बिरला ग्राम। आरोपी एक ही के दो सर? अभी तो सर एक ही नाम आ रहा है सामने। जैसा हालत सर गंभीर बताई जा रही है। दोनों के सिर में चोट है, चूंकि सिर में टाके भी आए हैं, तो प्राथमिक उपचार अभी हो गया है और आगे का इलाज चल रहा है। किस धाराओं में सर अपन अभी जैसा फरियादी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो उनकी तरफ से मजरूर रहेगा उसके आधार पर FIR होगा।